श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आज की कथा श्रावण शिवरात्रि शिव महापुराण के कुछ कथा अंश मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज की कथा में गुरुजी ने कुछ छोटी छोटी कथाएं सुनाई हैं जिन्हें मैं आपको सुना रहा हूँ। पहली कथा तो गुरुजी ने सुनाई कि एक बार माता पार्वती बर्तन धो रही थी, बर्तन साफ कर रही थी कि तभी दो राक्षस उत्पल और विदल माता पार्वती को अपना बनाने के लिए आ गए। माता पार्वती इतनी सुंदर लग रही थी कि वो दोनों राक्षस मोहित हो गए। पर माता पार्वती से भी अधिक सुंदर भोलेनाथ हैं। जब गुरुजी ने बताया कि भोलेनाथ दो बार बहुत अधिक सुंदर दिखे थे, एक बार तो अपनी शादी के समय और दूसरी बार का गुरुजी ने कथा में बताया नहीं। यदि बताएंगे तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। शादी के समय भोलेनाथ अपनी बारात में नंदी जी के ऊपर उल्टे बैठे थे, यानी नंदी जी का सर सामने की ओर था और भोलेनाथ का सर पीछे की ओर। ब्रह्मा जी ने उनसे पूछ लिया कि भोलेनाथ आप ऐसे क्यों बैठे हो। भोलेनाथ बोले, ना तो हमारा कोई बाप ना हमारा कोई भाई। बोले, हम बारात कैसे देखेंगे? तो आगे से नंदी जी देखेंगे और पीछे से मैं देखूंगा बारात। पर हिमालय राज को चिंता हुई कि उनकी बेटी की शादी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, क्योंकि जब शादी का मुहूर्त था तो पता चला कि बारात माँ से निकली ही नहीं। भगवान विष्णु ने महादेव से पूछा कि भोलेनाथ क्या हुआ, अभी तक आप बाहर नहीं आए शमशान से? तो भोलेनाथ बोले, अभी तक मेरा मुहूर्त नहीं आया। तो बोले, आपका मुहूर्त कब आएगा? 4 दिन हो गए, मुहूर्त नहीं आया। तब जब सामने से एक अर्थी आई तो भोलेनाथ बोले, मेरा मुहूर्त आ गया। जैसे ही अर्थी आई तो भगवान की बारात निकल गई और भगवान शादी के लिए चल दिए। एक बात गुरुजी ने बताई कि यदि आप किसी अच्छे काम के लिए जा रहे हैं और सामने से यदि अर्थी आती हुई दिख जाए तो समझ लेना कि आपका वह काम हो जाएगा। यदि स्वप्न में कोई मरा हुआ दिख जाए, किसी की अर्थी दिख जाए, तो समझ लेना आपको कोई खुशखबरी मिलने वाली है। अब आगे कथा गुरुजी ने बताई कि जब माता पार्वती के सामने उत्पल और विदल आ गए तो माता पार्वती ने कुंदुक, एक गणेश जी के हाथ में एक अस्त्र होता है, उसका फेंक कर उन दोनों का वध किया और वह कुंदुक शंकर के चरणों में जाकर लगा और भगवान शंकर का नाम कुंदकेश्वर महादेव पड़ गया। गुरुजी ने आज की कथा में कुंदकेश्वर महादेव के 2 उपाय भी बताए हैं, जो हम आपको अगले वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। एक कथा और सुनाई गुरुजी ने कि शंकर भगवान का एक भक्त पृथ्वी पर एक भिखारी था जो कुछ मांग रहा था, पर लोगों ने उसको पत्थर मारना शुरू किया, उल्टा सीधा बोलना शुरू किया। भगवान खाना खा रहे थे, खाना खाते ही उन्हें ध्यान आया कि मेरे भक्त को कोई पत्थर मार रहा है। खाना छोड़कर जैसे ही वे उठकर भक्त की तरफ जाने लगे, पर जाने से पहले ही वे तुरंत वापस लौट कर आ गए। माता पार्वती ने पूछा, क्या हुआ भोलेनाथ, आप वापस क्यों आ गए? बोले, मैं मेरे भक्त को बचाने जा रहा था, पर उसने खुद ही पत्थर उठा के लोगों को मारना शुरू कर दिया। यदि कोई आप पर पत्थर मारे, कुछ गलत बोले, तो आपको इंतज़ार करना चाहिए। खुद पत्थर उठा के नहीं मारना चाहिए, उन सामने वाले को गाली नहीं देनी चाहिए, क्योंकि आपके द्वारा किया गया कोई भी कर्म सामने वाले को तुरंत परिणाम दे देगा। पर जब भोलेनाथ महादेव उसको उसके कर्मों का फल देंगे तो वह बहुत भयानक होगा। आज की कथा में गुरुजी ने यही छोटी छोटी कथाएं सुनाई थी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।